वेलकम टू टेक्निकल एक्सपर्टीज दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो जैसे कि C++, जावा, C#, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझना इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही सिंपल होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बस यहाँ 4 पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, और इन 4 पिलर को अगर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान हो जाती है। तो ये 4 पिलर्स कौन कौन से, हम कह सकते हैं 4 प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझना पड़ता है, होती है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल से हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं। देखो, जब भी ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं या जब कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होता है तो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन पे हम नहीं जाते, पहले उसका प्लान बनाया जाता है। तो एक्चुअल में वहाँ क्या होता है उससे हमें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक स्केच बना लेते हैं, और स्केच बनाने के बाद ही हम उस स्केच के हिसाब से बिल्डिंग बनाएंगे। अब एक्चुअल में कैसे होता है हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। बस ऐसा आप समझ के चलिए कि एक बिल्डिंग बनानी है, उससे पहले हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा और एक स्केच बनाना पड़ेगा। अलग अलग व्यूज़, अलग अलग एंगल से उस बिल्डिंग का व्यू हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक शीट पर। वैसे ही एक ऑब्जेक्ट को अगर हमें हमारे प्रोग्राम में यूज़ करना है, मतलब एक प्रोग्राम है जहाँ हमें स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर रखनी है, कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना है स्टूडेंट से रिलेटेड, तो हमें वहाँ एक क्लास बनानी पड़ेगी स्टूडेंट क्लास में कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा और मेथड होंगे। अब स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा मतलब स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और कुछ मेथड्स हो सकती है जैसे कि गेट रोल नंबर, सेट रोल नंबर, गेट नेम ऑफ स्टूडेंट, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है। ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है ये पूरा हो गया क्लास, मतलब ये पूरी जो ब्लूप्रिंट है वो क्लास। अब इसी चीज़ को हम ऑब्जेक्ट बना के यूज़ करेंगे, इसका इंस्टेंस जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जो प्लानिंग है वो क्लास है, जो भी चीज़ें हमने जो भी ड्रॉ की वो पूरा क्लास है, और बाद में जो बिल्डिंग बनी वो ऑब्जेक्ट है। उसी तरह क्लासेस में हम पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमारे प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट अगर आपने समझ लिया है तो यहाँ एक सिंपल सी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी है, वो होती है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन एक बहुत ही सिंपल सी कंसेप्ट होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ये एक प्रिंसिपल भी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। एक चीज़ से रिलेटेड जितना भी डेटा, जितनी भी एक चीज़ की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़, वो एक साथ हमने बाइंड कर ली, एक साथ हमने एक ही हम कह सकते एक ही मॉड्यूल में इंक्लूड कर दिया। इसी को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। मतलब एक ही चीज़ के बहुत सारी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उससे रिलेटेड वो एक साथ बाइंड कर लेना, इसी को इनकैप्सुलेशन बोला जाता है। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, एब्स्ट्रैक्शन बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ बस ये जो वर्ड है एब्स्ट्रैक्शन, ये बहुत अलग सा लगता है, बट एक कंसेप्ट बहुत ईजी है। एब्स्ट्रैक्शन बहुत ईजी इसलिए है क्योंकि हर एक चीज़ में कंप्यूटर साइंस में एब्स्ट्रैक्शन होती है। जैसे कि एक एग्जांपल से इस चीज़ को भी समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, समझ के चलिए कि एक टीवी है, आपको टीवी ऑन करना है तो ऑन करने के लिए एक बटन आपको दिया गया है, चैनल चेंज करने के लिए कुछ बटन्स आपको दिए गए, वॉल्यूम के लिए कुछ बटन आपको दिया गया है। तो जब भी आपको टीवी ऑन करना है आप ऑन बटन प्रेस करते हैं, ऑन हो जाती है। उसके बाद चैनल चेंज करने के लिए एक बटन पे प्रेस करते हैं, चैनल चेंज हो जाता है। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, मतलब आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में टीवी कैसे वर्क कर रहा है, कैसे चैनल चेंज हो रहा है, कैसे टीवी ऑन हो रहा है या कैसे टीवी ऑफ हो रहा है। बस आपको जो चाहिए था वो मिल गया, मतलब आपको कुछ फंक्शनैलिटी उन्होंने प्रोवाइड करके रखी है, वो आपको मिल गई। इसी तरह हमें हमारे प्रोग्राम में यही चीज़ को फॉलो करना है। हमें बहुत सारी ऐसी एक प्रोग्रामर ने बहुत सारी चीज़ें बनाई है, पहले से इतना बड़ा प्रोग्राम बना दिया है, मतलब कुछ क्लासेस बनाई है। तो अगर दूसरा जो प्रोग्रामर है उसको ये क्लासेस यूज़ करनी है तो उसके लिए कुछ फंक्शनैलिटीज़ होंगी, उसको पूरी की पूरी क्लास जानने की, पूरी की पूरी लाइब्रेरी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक प्रिंसिपल हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। उसके बाद एक प्रिंसिपल है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो मतलब है पॉलीमॉर्फिज्म का, ये इसी नाम में ही है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही चीज़ के बहुत सारे फॉर्म्स। एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। अब देखो, आपने आपके प्रोग्राम में ऐड फंक्शन बनाया जो 2 पैरामीटर लेता है और 2 इंटीजर की एडिशन करके आपको रिटर्न कर देगा। बट आपको बाद में आपकी रिक्वायरमेंट ये आ गई कि आपको 3 नंबर्स की एडिशन करके रिटर्न करने वाला फंक्शन चाहिए, तो आप एक और ऐड फंक्शन बनाओगे जो 3 पैरामीटर लेगा और उनकी एडिशन रिटर्न कर देगा। तो आपने एक ही चीज़ के अलग अलग वर्जन बनाए, ऐड के
3 पैरामीटर वाला, 4 पैरामीटर वाला, ऐसे बहुत सारे वर्जन्स बनाए। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म होता है। अब यहाँ अगर ज़्यादा टेक्निकल जाए तो वहाँ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है, वहाँ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ज़्यादा मतलब ऐसी मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही चीज़ के बहुत सारे वर्जन्स, या हम कह सकते हैं बहुत सारे फॉर्म्स। उसके बाद आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का भी मतलब इसी नाम में है, इसी चीज़ में इनहेरिटेंस। जैसे कि पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो चाइल्ड में आती है, वैसे ही क्लासेस में हम एक क्लास को पेरेंट क्लास बनाते हैं, दूसरी क्लास को हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं, और जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ है वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होके आ जाती है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि आपने एक क्लास बनाया, एक क्लास जो पर्सन क्लास है, और पर्सन क्लास में कुछ आपने डेटा या मेथड्स रखे जो पर्सन से रिलेटेड है, जैसे कि पर्सन का नेम, उसकी एज, उसकी हाइट, वेट, जो भी आपको रखना है आपके हिसाब से, आपके प्रोग्राम के हिसाब से। उसके बाद आपने 2 चाइल्ड क्लासेस बनाए, 2 चाइल्ड क्लासेस, एक स्टूडेंट और एक टीचर। स्टूडेंट भी पर्सन है, टीचर भी पर्सन है, वो दोनों भी इनहेरिट करेंगे पर्सन क्लास को। अब स्टूडेंट में जो भी चीज़ें पर्सन क्लास में पहले से डिफाइन है उनको फिर से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि नेम, एज, मैंने आपको बताया, वो फिर से स्टूडेंट क्लास में वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपली वही कोड इनहेरिट कर लेंगे। इससे क्या होगा, तो रिडंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी और आप कोड का रीयूज़ करेंगे, कोड रीयूजेबिलिटी और रिडंडेंसी कम हो जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म की भी कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं इनहेरिटेंस में, जैसे कि मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। तो ये 4 पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। एक होता है इनकैप्सुलेशन, दूसरा एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा पॉलीमॉर्फिज्म एंड 4th इनहेरिटेंस। तो ये अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे, मतलब इन प्रिंसिपल को आप समझ लोगे, तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान लगने लगेगी। और आसान है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कुछ चीज़ें जितनी भी एडवांस होगी वो प्रैक्टिस से कवर हो जाएगी, प्रैक्टिस से वो हम समझ सकते हैं उन चीज़ों को। तो अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं जावा से या पाइथन से। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और उसके प्रिंसिपल। तो ऐसी टेक्निकल वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं ऐसी एक वीडियो में।